जाता था, क्योंकि वहां एक बूढ़ी चील रहती थी। वो चील अच्छी थी या बुरी, ये कोई नहीं जानता था, मगर सब पंछी उससे बहुत डरा करते थे। कुकू बेटा, मेरे साथ चलो। मैं आपको तोते अंकल के घर छोड़ देती हूँ। वहाँ आप पीकू के साथ खेल लेना और मैं दाना लेने चली जाऊंगी। फिर चिड़िया अपने बेटे को लेकर तोते के घर चली जाती है। गौरी भी अपने बेटे को लेकर तोते के घर पहुंच गई थी। सभी बच्चे कान खोलकर सुन लो। कोई भी घर से बाहर नहीं जाएगा। अंदर से दरवाजे की कुंडी लगा लेना और घर के अंदर ही खेलना। ठीक है गौरी आंटी, लेकिन आप अपने बेटे जग्गू को समझा दो, क्योंकि हर बार यही कोई ना कोई नई शरारत करता है। दोस्तों, अब मैं कोई भी शरारत नहीं करूंगा। अपने बच्चों को घर के अंदर छोड़कर तोता, चिड़िया और गौरी दाना लेने चले जाते हैं। किकी बेटा चलो, मैं तुम्हें भी तोते अंकल के घर छोड़ आता हूँ। अपने बेटे को साथ लेकर कबूतर भी तोते के घर पहुंच जाता है, मगर अंदर से तो कुंडी लगी हुई थी। बच्चों दरवाजा खोलो, मैं कबूतर चाचा हूँ। अंदर से कुकू बोलता है। कबूतर चाचा सब दाना लेने गए हुए हैं। घर में हम सब छोटे पंछी ही हैं। बेटा मैं भी किकी को छोड़ने आया हूँ, मुझे भी दाना लेने जाना है। कुकू दोस्त, जल्दी से दरवाजा खोलो, मैं आया हूँ अपने पापा के साथ। फिर अपने दोस्त की आवाज सुनकर कुकू दरवाजा खोल देता है और किकी घर के अंदर चला जाता है। फिर कबूतर भी दाना लेने चला जाता है। दोस्तों मैं बाद में आया था और अभी किकी को छोड़कर आया हूँ। तुम लोगों को खाने के लिए कुछ मिला या नहीं? कबूतर भैया, अभी तो हमें कुछ भी नहीं मिला है। हम सब भूखे ही बैठे हैं। दोस्तों, इस दाने के लिए अभी हमें न जाने कितनी दूर जाना होगा। कबूतर भैया, मेरा तो भूख से बुरा हाल है। मैंने तो सोचा था कि थोड़ा सा दाना तुम्हारे घर से लेकर खा लूंगी, मगर तुम तो मुझसे भी ज्यादा भूखे निकले। अगर ये अनाज ऐसे ही पड़ा रहा तो खराब हो जाएगा। मैं ऐसा करती हूँ, ये अनाज पंछियों में बांट देती हूँ। मगर मैं तो एक चील हूँ और मुझ पर भरोसा कौन करेगा। ये सोचकर वो बूढ़ी चील जंगल की तरफ निकल जाती है, मगर उसे जंगल में कोई भी बड़ा पंछी दिखाई नहीं देता और वो उड़ते हुए तोते के घर के पास आ जाती है। वो घर की खिड़की से देखती है तो सारे छोटे बच्चे घर के अंदर बैठे हुए थे। बच्चों, मैं हूँ तुम्हारी चील आंटी। आप सब मेरे साथ चलो, मैं आपको दाल चावल बनाकर खिलाऊंगी। नहीं चील आंटी, मेरी मम्मा कहती हैं कि आप हम जैसे पंछियों को मारकर खा जाती हो, इसलिए हम बाहर नहीं आएंगे। बेटा, मैं बुरी चील नहीं हूँ, मेरा भरोसा करो। कोई बड़ा पंछी तो करता नहीं है, तुम छोटे पंछी ही मेरा भरोसा कर लो। आंटी हमें पता है, आप धोखे से हम सबको ले जाओगी और फिर हमें खा लोगी। बच्चों, मैं अपनी माँ की कसम खाती हूँ, मैं आप सबको नहीं खाऊंगी, बल्कि मैं खुद आपको दाल चावल बनाकर खिलाऊंगी। जब चील अपनी माँ की कसम खाती है तो बच्चे चील का भरोसा कर लेते हैं और दरवाजा खोल देते हैं। चील आंटी, हमने आपके ऊपर भरोसा इसलिए किया है क्योंकि आपने अपनी माँ की कसम खाई, और कोई अपनी माँ की झूठी कसम नहीं खा सकता। हाँ बच्चों, मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगी। फिर सब छोटे बच्चे चील के साथ चले जाते हैं और चील उन्हें अपने घर ले जाती है और उन्हें एक जगह बिठा देती है। बच्चों, आप सब यहाँ बैठ जाओ, मैं आपके लिए दाल चावल बना देती हूँ। चील आंटी, हम भी आपकी मदद करेंगे। अच्छा तो बताओ, सूखी लकड़ियाँ कौन लाएगा? चील आंटी, सूखी लकड़ियाँ मैं लाऊंगा। और मैं दाल साफ करूंगा। आंटी, मैं तो आग जलाऊंगा। और मैं चावल साफ करूंगा। इस तरह हम सब मिलकर दाल चावल बनाएंगे। फिर वो सब काम शुरू करते हैं और चील चूल्हे पर हंडियां चढ़ा देती है। इधर सभी बड़े पंछी भूख से बेहाल होकर भटक रहे थे, मगर अभी तक उन्हें दाना नहीं मिला था। फिर थक हार कर वो भूखे पेट ही वापस लौट आते हैं। तोता थोड़ी ऊंचाई पर उड़ रहा था और उसकी नजर पहाड़ पर बैठे बच्चों पर जाती है। फिर वो नीचे आ जाता है। सब यहीं रुक जाओ और मेरी बात सुनो। तोते की बात सुनकर सभी पंछी रुक जाते हैं। हमारे बच्चे उस बूढ़ी चील के धोखे में आ गए हैं और वो सब उसके पास पहाड़ पर बैठे हुए हैं। मैंने कुकू को बहुत समझाया था, फिर वो सब चील के धोखे में कैसे आ गए? चिड़िया बहन, अभी ये सब बात छोड़ो और सोचो, हम अपने बच्चों को अब कैसे बचाएं? दोस्तों, हम सब डंडा उठा लेते हैं और मिलकर उस चील का सामना करेंगे, तभी उस चील से अपने बच्चों को बचा पाएंगे। फिर वो सब अपना अपना डंडा उठा लेते हैं और पहाड़ों की तरफ जाते हैं। बच्चों, आपके दाल चावल बनकर तैयार है। मैंने अपनी माँ की कसम खाई थी, देख लो मैंने सच कहा था। हाँ आंटी, अब हमें पता चल गया है कि आप एक अच्छी चील हो। फिर बच्चे बैठकर मजे से दाल चावल खाने लगते हैं।
बड़े पंछी पेड़ के पीछे छुपे हुए थे। कुछ तो अजीब बात है, बच्चे तो चील के पास बैठे हुए आराम से कुछ खा रहे हैं और चील भी प्यार से उनके पास बैठी हुई है। चिड़िया बहन, वो चील बच्चों को पहले कुछ खिलाएंगी, फिर हमारे बच्चों को वो खुद खा जाएगी। चलो दोस्तों, सब मिलकर चील पर हमला कर दो। फिर वो सब डंडा उठाकर तेजी से चील की तरफ जाते हैं। कुकू बड़े पंछियों को आता हुआ देख लेता है और उनका इरादा जान लेता है। फिर वो उनका रास्ता रोक लेता है। मम्मा आप सब रुक जाओ और चील आंटी को मत मारो। ये चील बुरी नहीं है, इन्होंने हमें दाल चावल भी बनाकर खिलाए हैं। बच्चों, आप सब इन्हें मत रोको और मुझे मार लेने दो, तभी मेरी जबानी में किए हुए पाप कम होंगे। अब मैं चाहे कितनी भी अच्छी बन जाऊं, कोई मेरे ऊपर भरोसा नहीं करता। मैं यहाँ अकेले रहकर थक गई हूँ, कोई भी मेरे पास नहीं आता। मैंने सोचा था कि शायद ये बच्चे मेरे दोस्त बन जाएं, मगर आपके मम्मा और पापा को ये सब पसंद नहीं है। ये सुनकर उन सबको चील पर दया आ जाती है। चील बहन, क्या आप सच बोल रही हो? चील दीदी, अगर ये सब सच है तो हमें भी जल्दी से दाल चावल दे दो, हम सब भी बहुत भूखे हैं। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं। फिर चील छोटे और बड़े सभी पंछियों को दाल चावल खिलाती है और इस तरह चील से उन सब की दोस्ती हो जाती है। कुकू और गुड़िया दोनों नदी के किनारे बैठे हुए थे। तभी चिड़िया उनके लिए मीठा फल ढूंढ कर ले आती है। कुकू भाई देखो, मम्मा हमारे लिए मीठा फल लेकर आई है। हाँ बच्चों, मैं आपके लिए मीठा फल ले आई हूँ। आप दोनों मिलकर ये मीठा फल खा लेना। तब तक मैं हमारे घर की छत पर लगाने के लिए तिनके ले आती हूँ। अपने बच्चों को फल देकर चिड़िया तिनके लेने चली जाती है। गुड़िया बहन, ये मीठा फल मेरा है। तुमने फिर लड़ाई शुरू कर दी। हमारी मम्मा ने कहा था कि ये मीठा फल हम दोनों का है। नहीं, ये फल सिर्फ मेरा है। ये फल हम दोनों का है। दोनों भाई बहन उसी बात को लेकर लड़ने लगते हैं और मीठा फल नदी में गिर जाता है। गुड़िया रोने लग जाती है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है कुकू भाई। अगर तुम ये मीठा फल मुझे दे देती तो ये मीठा फल नदी में न गिरता। कुकू भाई, अब मैं मम्मा को सब बता दूंगी। चिड़िया बहन, क्या आज आप अपने बच्चों के लिए दाना लेकर नहीं जाओगी? तोते भैया, अभी मैं अपने बच्चों को मीठा फल देकर आई थी। बच्चों का पेट अब भर गया होगा। मैं तो छत के लिए तिनके लेने आई थी। चिड़िया बहन, कल मैंने पुराने कुएं के पास कुछ तिनके रखे थे। आप अपने घर के लिए वही तिनके ले जाओ। ये सुनकर चिड़िया खुश हो जाती है। तोते भैया, आपका शुक्रिया, आपने मेरा काम और आसान कर दिया। फिर चिड़िया पुराने कुएं के पास जाती है और वहां से सूखे तिनके लेती है। फिर तिनके लेकर वो वापस चली जाती है। बच्चों, आपने वो मीठा फल आपस में बांटकर खा लिया था ना? मगर दोनों बच्चे चुप रहते हैं। बच्चों, मैंने आपसे कुछ पूछा है, आप लोग बोल क्यों नहीं रहे? मम्मा, वो मीठा फल कुकू भाई की वजह से नदी में गिर गया। मम्मा, गुड़िया झूठ बोल रही है। मीठा फल गुड़िया की वजह से ही नदी में गिरा था। अब तुम दोनों चुप हो जाओ। मैं पहले ही थकी हुई हूँ और ऊपर से तुम दोनों हर समय लड़ते ही रहते हो। अब मेरे साथ घर चलो। फिर चिड़िया दोनों बच्चों को साथ लेकर घर चली जाती है। अब तुम दोनों यहाँ भी लड़ाई शुरू मत कर देना। मैं तुम दोनों के लिए दाना लेने जा रही हूँ। मम्मा, आप गुड़िया बहन को समझा दो कि ये मुझसे लड़ाई ना करे। मम्मा, कुकू तो ऐसे कर रहा है जैसे ये तो बहुत सीधा है और ये कभी लड़ाई करता ही नहीं। तुम दोनों ने फिर से लड़ाई शुरू कर दी। कुकू, तुम यहीं बैठो और गुड़िया, तुम खिड़की से जाकर बैठो। फिर चिड़िया दोनों बच्चों को अलग करके दाना लेने चली जाती है। शाम हो जाती है। चिड़िया हर तरफ देखती है मगर उसे कहीं दाना नहीं मिलता। थक हार कर चिड़िया अपने पड़ोसी कालू के घर जाती है। कालू भैया, मुझे कुछ दाने उधार दे दो। मेरे बच्चे भूखे हैं। मैं आपके दाने कल वापस कर दूंगी। चिड़िया बहन, कालू ने तो अपना दाना खा लिया है। तुम मेरे हिस्से का दाना ले जाओ, मैं कल तुमसे अपना दाना वापस ले लूंगी। गौरी बहन, आपका शुक्रिया, मैं आपका दाना कल वापस कर दूंगी। फिर चिड़िया गौरी से दाना उधार लेकर अपने घर वापस जाती है। गुड़िया बहन, अब खिड़की पर मैं बैठूंगा, तुम घोंसले में जाकर बैठो। मुझे यहाँ मम्मा बैठा कर गई थी, अब मैं यहाँ से नहीं हटूंगी। तभी चिड़िया भी दाना लेकर आ जाती है। कुकू, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? मम्मा, अब आप खुद देख लो, ये कुकू मुझे कैसे तंग करता है। अभी ये मुझे खिड़की से हटा रहा था। ठीक है मम्मा, मैं घोंसले में जाकर बैठ जाता हूँ। अब दोनों अपना अपना दाना खाओ और चुपचाप सो जाओ। अपने बच्चों से परेशान होकर चिड़िया दूसरे दिन बूढ़ी फाख्ता के पास जाती है। माँ जी,
मैं क्या करूं? मेरे दोनों बच्चे छोटी छोटी बातों पर आपस में लड़ाई करते हैं। मैं उन्हें कैसे समझाऊं? बेटी, आप परेशान ना हो, मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना है। माँ जी, मैं तो उनसे बहुत परेशान हूँ। मैं जब भी घर में जाती हूँ वो दोनों हमेशा लड़ते हुए ही मिलते हैं। बेटी, तुम अपने किसी बच्चे को मेरे पास एक दिन के लिए छोड़ जाओ, बाकी की बात मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। ठीक है माँ जी, मैं अपनी बेटी गुड़िया को आपके पास ले आती हूँ। फिर चिड़िया अपने घर जाती है। गुड़िया, आप मेरे साथ चलो, हमें कहीं जाना है। मम्मा, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। नहीं बेटा, आप हमारे साथ नहीं जाओगे, आप घर पर ही रहोगे। मम्मा, अच्छा किया जो आप मुझे अपने साथ ले जा रही हो। अब कुक्कू यहाँ अकेला बैठकर मक्खियाँ मारेगा। तो तुम भी कुकू को ऐसे ही तंग करती हो। फिर चिड़िया अपनी बेटी को साथ ले जाती है। बूढ़ी फाख्ता अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। गुड़िया बेटी, आप इन माँ जी के पास रुको, मैं शाम को आपको यहाँ से ले जाऊंगी। मम्मा, लेकिन वो क्यों? मुझे काम से कहीं बाहर जाना है। अब तुम घर के अंदर जाओ, कुकू से लड़ाई करने से अच्छा है तुम यहाँ रुक जाओ। बेटी, आप अपनी मम्मा की बात मान लो और घर में जाकर बैठ जाओ। फिर गुड़िया बूढ़ी फाख्ता के घर में जाकर बैठ जाती है। बेटी, अब आप अपने बेटे से जाकर कहना कि गुड़िया कहीं खो गई है, फिर देखना भाई बहन का प्यार खुलकर सामने आएगा। फिर चिड़िया अपने घर जाती है और अपने बेटे से कहती है, कुकू बेटा, बहुत बुरा हुआ। मैं और गुड़िया घने जंगल में जा रहे थे, तभी गुड़िया कहीं खो गई। ये सुनकर कुकू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मम्मा, ये नहीं हो सकता। मेरी बहन मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। मैं जंगल जाकर अपनी बहन को ढूंढकर ले आऊंगा, चाहे वो कहीं भी हो। बेटा, मैं तो थक हार कर घर लौट आई हूँ, आप जाओ, शायद गुड़िया आपको मिल जाए। फिर कुकू जल्दी से अपने घर से निकलता है। वो घने जंगल में जाता है और अपनी बहन को जोर से आवाजें देता है। गुड़िया बहन, आप कहाँ हो? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? कुकू पूरे जंगल में इधर से उधर देखता है। वो पुराने कुएं पर जाकर आवाजें देता है। गुड़िया बहन, क्या आप यहाँ पर हो? मैं कितना बुरा हूँ जो अपनी बहन से लड़ाई करता था। शायद गुड़िया मेरी वजह से नाराज होकर कहीं चली गई है। फिर वो तोते के पास जाता है। तोते अंकल, क्या आपने मेरी बहन गुड़िया को कहीं देखा है? मैंने तुम्हारी बहन को कहीं नहीं देखा। वो कबूतर के पास जाता है। कबूतर अंकल, मेरी बहन गुड़िया नहीं मिल रही, क्या आपने उसे कहीं देखा है? बेटा, मैं तो अभी दूसरे जंगल से लौट कर आया हूँ और इस जंगल में जो एक बार खो जाए वो कभी वापस नहीं मिलता। फिर कुकू उदास होकर अपने घर वापस चला जाता है। बेटा, क्या आपको गुड़िया मिल गई? नहीं मम्मा, मुझे गुड़िया बहन नहीं मिली। अगर मुझे मेरी बहन मिल जाए तो मैं फिर कभी उससे झगड़ा नहीं करूँगा। ठीक है, आप वादा करो, फिर मैं जाऊंगी और आपकी बहन को ढूंढ कर ले आऊंगी। मम्मा, मैं वादा करता हूँ, गुड़िया बहन मुझे मार भी ले फिर भी मैं झगड़ा नहीं करूँगा। फिर चिड़िया बूढ़ी फाख्ता के घर जाती है और गुड़िया से कहती है, गुड़िया, तुम कुकू से यही कहना कि तुम जंगल में खो गई थी। ठीक है मम्मा, मैं सब समझ गई हूँ। फिर चिड़िया अपनी बेटी को लेकर घर जाती है और कुकू अपनी बहन के गले लग जाता है। गुड़िया बहन, आप कहाँ चली गई थी? मुझे माफ कर दो, अब मैं कभी आपसे झगड़ा नहीं करूँगा। भाई बहन का प्यार देखकर चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। फिर वो दोनों भाई बहन कभी लड़ाई नहीं करते और बहुत प्यार से रहने लगते हैं।